इधर भगवान जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर में भगवान का एक परम मित्र है जिसका नाम है निषाद राज। निषाद राज ने देखा भगवान का आगमन हुआ है तो निषाद राज ने भगवान के स्वागत के लिए कंदमूल फलों की व्यवस्था की। भगवान ने जाकर के निषाद को हृदय से लगा करके निषाद ने भगवान का सम्मान किया, कंदमूल फल खिलाए। संध्या के समय कुश का आसन निषाद ने भगवान के लिए बनाया। उसी कुश के आसन पर भगवान ने शयन किया और रात्रि के समय कुश के आसन पर भगवान को शयन करते हुए जब निषाद राज ने देखा तो मैया कैकेयी को दोष देने लगे। कौन सा अपराध मेरे प्रभु ने किया जिसके कारण इस रानी कैकेयी ने हमारे प्रभु को वनवासी बना दिया, जिनका महलों में वास है, जिनके कोमल चरण कभी पृथ्वी पर न पड़े, आज कंकड़ पत्थरों पर पड़ रहे हैं। निषाद को दुख हुआ तो लक्ष्मण जी ने समझाया। लक्ष्मण ने कहा, हे निषाद राज, इसमें मेरी कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता। हे निषाद राज, कोई किसी सुख का साथी नहीं है, कोई किसी के दुख का साथी नहीं है। सुख भी अपने कर्मों से मिलता है और दुख भी अपने कर्मों से ही मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और हे निषाद राज, इस पृथ्वी पर जो भी आता है उसे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे परमात्मा हो। ये धरती दुख आलय है, यहाँ जब तक रहोगे तब तक दुख मिलता रहेगा। जैसे इस धरती पर रहोगे, धरती दुख आलय है तो यहाँ दुख मिलेगा। भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगी। अब कहो पता चला पुस्तकालय में जाकर के कहो कि भोजन दे दो, तो पुस्तकालय में भोजन मिलने वाला नहीं है। पुस्तकालय में पुस्तक की व्यवस्था, भोजनालय में भोजन की व्यवस्था और दुख आलय में दुख की व्यवस्था प्रदान की गई। तो ये धरती है, यहाँ दुख तो कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। आज निषाद को लक्ष्मण जी ने उपदेश दिए, जिसको कहते हैं लक्ष्मण गीता। बड़ी सुंदर तरीके से ज्ञान दिया। भगवान ने शयन किया। प्रातः काल भगवान ने गंगा के किनारे अपनी जटाजूट को अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। अपनी जटाजूट को बनाकर तपस्वी वेश धारण किया। सुमंत्र ने कहा राघव जी, राजन का कहना था कुछ दूरी तक ले जाना फिर वापस चले आना, अब आप यहाँ तक हमारे साथ चलिए। भगवान ने कहा नहीं सुमंत्र, तुम एक मंत्री हो और मंत्री को कभी राजा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आप यहाँ से जाइए। सुमंत्र जब रथ लेकर के चले तो रथ हाँ क्यों हा राम ते हेर हेर ही नाय, देख निषाद विषाद वस धुन ही शीस पछताए। आज घोड़े भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मानो उस रथ के घोड़े संकेत करते हैं अयोध्या में राम के बिना अयोध्या मसान है, और जहाँ राम नहीं है वहाँ घोड़े का क्या काम है। तो घोड़े भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सुमंत्र ने वही रथ को रोक दिया। भगवान निषाद के साथ में भैया लक्ष्मण जानकी मैया के साथ में गंगा के किनारे आते हैं। यहीं से सुंदर केवट संवाद की पावन कथा प्रारंभ होती है। केवट भगवान का परम भक्त है। केवट जिसके ऊपर लाख मुसीबत आने पर भी व्यक्ति अपने बट को नहीं छोड़ता है, उसे कहते हैं केवट। केवट का एक ही लक्ष्य था, जब तक शरीर में प्राण है गंगा में नाव चलाऊंगा, किसी ना किसी दिन तो राघव सरकार आएंगे ही। इसी विचार करके गंगा में नित्य प्रतिदिन नाव चलाता था। लेकिन मन में एक ही अभिलाषा थी कि जिसके लिए मैंने नाव चलाई है वो अभी तक मुझे पार करने नहीं आया।
केवट ने भगवान को पार किया कि भगवान ने केवट को पार किया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाव पे बिठा करके केवट ने भगवान को पार किया है, पर जब हम आप गहराई से विचार करेंगे तो भगवान ने केवट को पार किया है। भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने दूर से आवाज लगाई, एक केवट नाव लेकर के आ। केवट ने देख तो लिया कि सामने सरकार नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट ने सोचा ऐसे कैसे इनको साधारण तरीके से नाव दे दें, तो दूसरी बार आवाज लगाई, एक केवट नाव लेकर के आ। केवट ने फिर सुन लिया, लेकिन सुनकर अनसुना कर दिया। और तीसरी बार जब कहा केवट नाव लेकर के आ, अब बेचारे केवट ने नवैया बांधी दौड़ करके आया। कहा महाराज काहे को खड़े खड़े चिल्ला रहे हो, क्या बात है? भगवान ने कहा केवट नाव लेकर के आओ, मुझे अपनी नाव पर बिठा करके पार कर दे। केवट ने कहा कभी नवैया पर नहीं बैठे हो का? कहा क्यों? बोले नवैया पर बैठे हो कि नहीं? भगवान ने कहा नहीं बैठा हूं। केवट ने कहा तभी तुमको नहीं पता है कि नाव के पास लोग जाते हैं कि नाव लेकर आते हैं। अरे भैया हमारी नाव पानी में चलती है, पानी के बाहर नहीं चलती जो नाव लेकर के आए। आपको अगर पार जाना है तो आप हमारी नाव के पास आ जाइए। कि मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, वो मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। कहिए तुम्हार मरम मैं जाना, कहिए तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज पहुँचब ऐनी। ओ मानस करन मोर कछो आही, मानस करन मोर कछो आही, मानस करन मोर कछो आही। मांगे नाव न केवट आना, भगवान ने नाव मांगी केवट आया। जब भगवान ने कहा नवैया लेकर के आ, केवट ने कहा पहले आप हमारी नवैया के पास चलिए फिर बात करेंगे। अब भगवान नवैया के पास आए तो केवट ने कहा अब बताइए सरकार क्या बात है? भगवान ने कहा जो ये तेरी नाव है ना, इस पर बिठा करके मुझे जल्दी से पार कर दे। केवट ने कहा हाँ हाँ जैसे तुमने कह दिया वैसे ही पार कर देंगे। अरे तुम्हें पार नहीं कर सकते। कहा क्यों? बोले कहिए तुम्हार मरम मैं जाना। अरे हम आपके मर्म को अच्छी तरीके से जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हम कभी मर्म नहीं जान पाए, लक्ष्मण हो या मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। और ये केवट साहब अभी अभी मिले हैं तो ये भगवान के मर्म को जानते हैं। भगवान ने कहा केवट भैया हमारे मर्म को क्या जानते हो? बोले हम आपके सबसे बड़े मर्म को ये जानते हैं, मानस करन मोर कछोई, चरण कमल रज कहूँ सब कही। अरे सभी लोग कहते हैं आपके चरणों में वो जड़ी बूटी बैठी है, जो आपकी चरण रज को एक बार पा जाता है वो नारी बन जाता है। इसलिए सरकार हम आपके मर्म को जानते हैं। देखिए मर्म का अर्थ होता है जो सामने वाले व्यक्ति की कमजोरियों को भी जाने, अच्छाइयों को भी जाने, बुराइयों को भी जाने, और सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या सोच करके आएगा और क्या करेगा, जो इन सभी बातों को ध्यान में रखता है, समझो वही आपके मर्म को जानता है। अब केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान ने कहा हमारे मर्म को क्या जानते हो? केवट ने कहा भैया कुछ दिन पहले आपने किसी पत्थर की शिला को नारी बना दिया है, आपने रज डाली वो नारी बन गई। विचार करो मैं गरीब आदमी हूँ, अगर आपने अपनी रज अपना चरण इस नाव में स्पर्श कर दिया तो अगर ये नारी बन गई तो ले जाना तो घर ही पड़ेगा, और घर दूसरी नारी लेकर के जाएंगे तो एक श्रीमती जी बैठे हैं कहेंगे दूसरी कहाँ से आ गई। तो तुम्हें बिठाने के चक्कर में हमारे घर में झगड़ा होगा, और झगड़ा तो दूर की बात सरकार,
एक दिन कमाता हूँ तो उसी कमाई से पूरे दिन खाता हूँ, और जब दो दो परिवार होंगे तो कमाएगा कौन और कौन खिलाएगा। इसलिए एक ही नाव कमाने का सहारा है सरकार, इसलिए मैं तुम्हें अपनी नाव पर नहीं बिठा सकता। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काट कटनाई। तरने मन घरनी हो जाई, पाट पर मोरी नाव उड़ाई। अगर मेरी नवैया नारी बन गई तो सारा कारोबार व्यापार बंद हो जाएगा। आप तो पार हो जाओगे और हम यहाँ लेके कटोरा बैठे रहेंगे, इसलिए हम तुम्हें अपनी नाव पर नहीं बिठा सकते। भगवान ने कहा हमें अपनी नाव पर नहीं बिठाओगे, मैं पार कैसे जाऊंगा। बोले तुम्हें बिठाने से हमारा बड़ा नुकसान होगा सरकार। यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जाने कुछ और कवारो। इसी नाव का सहारा है, वो भी टूटी फूटी, आज टूट जाए कल टूट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम तुम्हें नहीं बिठा सकते। भगवान का नहीं बिठाओगे जाएंगे कैसे। तो केवट भैया ने कहा दो बातें हैं आपके पास, दो में से एक बात को मान लो पार हो जाओ। भगवान ने कहा क्या। केवट भैया ने कहा देखो, या तो अपने चरण धुलने के लिए हमसे कहो, और जब मैं तुम्हारे चरणों को मल मल के धुलूंगा कहीं कोई रज न रह जाए, तब हम अपनी नाव पर बिठा लेंगे। भगवान ने कहा दूसरा। बोले दूसरा ये है कि यहाँ छोड़ दो, आगे चले जाओ, आगे कोई नवैया मिल जाए उस पर बैठ करके चले जाओ। भगवान ने पीछे घूम के देखा तो कोनो नवैया ही नहीं है, तो भगवान ने कहा जाएंगे काहे से। अच्छा, जब नवैया की बात की तो निषाद को हंसी आ गई। निषाद को इसलिए हंसी आई क्योंकि केवट ने ही निषाद से कहा था कि सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दो, कल कोई गंगा के किनारे नाव न लगाएगा। जब भगवान श्रृंगबेरपुर में आए थे और सभी केवटों को जब सूचना मिली कि भगवान श्रृंगबेरपुर से गंगा के किनारे आएंगे और पार जाएंगे, तो सबने अपनी अपनी नाव को किनारे पर लगा दिया और सब अपनी अपनी नाव को सजाने लगे। पर बेचारा केवट बड़ा ही दरिद्र था, बहुत गरीब था। केवट ने जब अपनी नाव की ओर देखा और बाकी नाव की ओर देखा, तो केवट ने हाथ में गंगा मैया के जल को लिया और भैया केवट ने कहा हे गंगा मैया, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया। अरे कम से कम इतना तो अमीर बना देता कि जब भगवान मेरे द्वार पर आए तो मैं भगवान को एक सुंदर आसन तो दे सकता था। तूने इतना दरिद्र बना दिया कि भगवान के बैठने के आसन भर तक तूने धन नहीं दिया। मैंने निरंतर तेरी सेवा की, कौन सी भूल हो गई जिसका आज दंड तू दे रही है। सब सजी धजी नाव है, भगवान इन सजी हुई नाव पर चला जाएगा तो मेरी वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। सब नाव सजा रहे हैं और केवट रो रहा है। केवट की पत्नी दौड़ करके आई और केवट की पत्नी ने केवट से कहा महाराज क्यों व्यर्थ का रो रहे हो। केवट भैया ने कहा देवी जी जरा सर उठा करके देखिए, सबकी नाव सज चुकी हैं, दिव्य आसन लग चुके हैं। हमारे प्रभु आएंगे तो इन्हीं पर बैठ कर चले जाएंगे, फिर हमारा और तुम्हारा क्या होगा। तो केवट की पत्नी ने कहा महाराज अगर तुम्हारा भाव भगवान पर सच्चा है तो भगवान इन सजी हुई नाव पर नहीं जाएगा। भगवान तो केवल भाव का भूखा रहता है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सोने पुकारे वो कभी सुनता नहीं। भाव से एक टेर कर दो वो उसे स्वीकारे। भाव बिन कुछ भी दे डालो तो कभी लेता नहीं। और भाव से एक पुष्प दे दो वो उसे स्वीकार है। भगवान काहे का भूखा है, भाव का और प्रेम का।
पर भगवान में भाव टिक जाए, कभी भाव घटे बढ़े ना। जैसे बाजार में सब्जी या वस्त्र इत्यादि का भाव होता है, आज 100 रुपया किलो तो दूसरे दिन 200 रुपया किलो, तो भाव बढ़ता और घटता रहता है। पर भगवान से जब भाव लगे, प्रेम लगे तो कभी बढ़ जाए, लेकिन भाव और प्रेम कभी घटे ना। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सब जान निहारा। भगवान सिर्फ प्रेम का भूखा होता है। हमारा भाव टिका रहे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। एक व्यक्ति बाजार में छाता खरीदने गया, बारिश हो रही थी। धर्म पत्नी जी ने कहा पास में बाजार है, छाता खरीद के ले आओ। अब पति ने कहा देखो हमने कभी छाता खरीदा नहीं तो मुझे भाव नहीं पता है। पत्नी ने कहा सबसे सरल तरीका है। कहा क्या? बोले अगर छाता 100 रुपए का बताए तो 50 लगाना, खरीदारी हो जाएगी। पति ने कहा ठीक है। अब पति बेचारा जब मार्केट बाजार में आया, छाता वाली दुकान पर गया, दुकानदार ने छाता निकाल करके दिया। उस ग्राहक ने कहा भैया छाता कितने का है? बोले 60 रुपए का। अब खड़ा खड़ा सोच रहा है कि हमारी धर्म पत्नी जी ने कहा था जितना लगाए उससे आधा लगाना। जब पत्नी ने कहा तो उसी बात के अनुसार दुकानदार ने कहा 60 रुपए दे दीजिए, छाता ले जाइए। उसने कहा 60 रुपए नहीं देंगे, हम तो 30 देंगे। दुकानदार ने कहा भैया 30 की तो हमारी खरीद भी नहीं है, ऐसा करो 40 दे दो, छाता ले जाओ। अब वो बेचारे करने लगा, पत्नी ने कहा था जितना बताया आधा बताना। अब कहने लगा 40 रुपए। अरे 40 नहीं, हम तो 20 ही देंगे। दुकानदार कहने लगा भैया इतना ना घटाओ, 20 नहीं 30 रुपया दे दो, छाता ले जाओ। बोले 30 रुपए, अब तो हम 15 ही देंगे। अब दुकानदार ने कहा देखो 15 नहीं, ज्यादा झंझट ना करो, धूप बहुत तेज है, 15 नहीं रुपया 20 लो, छाता ले जाओ। बोले 20 रुपए, अब तो हम 10 ही देंगे। दुकानदार ने कहा फ्री में काहे नहीं लेकर के जा रहे हो? बोले अच्छा फ्री में दे रहे हैं तो एक नहीं 2 लेकर के जाएंगे। हमारे आपका भाव टिका रहे। धर्म पत्नी समझा रही है कि भगवान प्रेम का भूखा होता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान से हमारा प्रेम सच्चा हो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे। ओ आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने के फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूब
की जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो केवट की धर्म पत्नी समझा रही है कि भगवान के प्रति भाव सच्चा होना चाहिए। आपकी लगन भगवान में सच्ची है तो आपकी ही नाव पर परमात्मा बैठेंगे। इतना कह करके केवट ने नाव को बांध दिया और कहाँ पहुंच गया, जहां निषाद राज अपने नगर में जा रहा था। केवट ने जाकर के घेर लिया और कहा, राजन कहाँ जा रहे हैं? बोले नगर जा रहा हूं। केवट भैया ने कहा, राजन मुझे पहचाना? निषाद राज ने कहा नहीं। बोले मैं वही केवट हूँ, जब आप शिकार खेलते खेलते प्यास से तड़प रहे थे, आपको किसी ने जल नहीं पिलाया। मैंने कमंडल में जल भरा और जल भर करके तुम्हें जल पिलाया, आपके प्राणों को बचाया। तब आपने कहा था कि वरदान मांग लो। तब मैंने कहा था कि राजन जब कभी समय आएगा, आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूंगा। आज मुझे आवश्यकता है, मेरा वरदान दे दो। अब निषाद को क्या पता था? निषाद ने कहा, बताइए क्या मांगना? बोले जाओ अपने नगर में डंका बजवा दो, डिंडोरा पिटवा दो, कल गंगा के किनारे कोई नाव न लगाए। अब निषाद को नहीं पता था, पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, क्योंकि राजा है, राजा की बात तो हर कोई मानेगा। डिंडोरा पिटवा दिया, कल कोई गंगा के किनारे नाव नहीं लगाएगा। किसी ने भी गंगा के किनारे नाव नहीं लगाई। आज जब केवट गया है तो केवल उसी की नाव लगी है। निषाद ने जब केवट को देखा तो मुस्कुराया। भगवान ने कहा, तुम निषाद हंस क्यों रहे हो? बोले सरकार, आज गंगा के किनारे कोई नाव नहीं लगाई है, इसका कारण ये केवट है। इसी ने हमसे कहा था डिंडोरा पिटवा दो, हमने डिंडोरा पिटवा दिया, कोई नाव लेकर के नहीं आया। केवट ने कहा, तभी तो हमने कहा था आगे बढ़ के चले जाओ, कोई और नाव होती तो जाने काहे देते। इसलिए केवट मारे धर धर ताना और कहे तुम्हारा मरम नहीं जाना। अगर पार जाना है तो चरण धुलवा लीजिए। अच्छा, केवट ने ये नहीं कहा कि पहले मैं तुम्हारे चरण धुलूंगा। केवट कह रहा है कि तुम हमसे कहो चरण धुलने के लिए, हम तुम्हारे चरणों में हाथ लगाने वाले नहीं हैं। कसम माँ गंगा की, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हारे चरणों में हाथ नहीं लगाऊंगा। और सीना तान करके खड़ा है, जो प्रभु पार अवस गाचय हूँ,
अगर प्रभु आप पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदम पखारन कयहु, आप हमसे कहो कि केवट हमारे चरण धुल फिर गंगा के पार उतार दे। मैं कहने वाला नहीं हूँ। अच्छा भगवान कैसे कह दें? हम आप किसी से नहीं कहेंगे आओ भैया हमारे चरण स्पर्श करो, तो भगवान कैसे कह दें कि जल लाओ हमारे चरण धुलो? ऊपर देवता खड़े हैं झांक रहे हैं कि भगवान आप मत कहना चरण धुलने के लिए। ऊपर देवता खड़े हैं, एक तरफ लक्ष्मण खड़े हैं, एक तरफ मैया जानकी खड़ी हैं। भगवान ने कहा सब तो चारों तरफ से देख रहे हैं तो कहें कैसे चरण धुलने के लिए? क्यों? भगवान ने तो आज तक किसी से कहा नहीं। धीरे से केवट ने कहा प्रभु हमें लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तभी सोच रहे हो ना? भगवान ने धीरे से सर हिलाया, हाँ हाँ देने के लिए कुछ नहीं। केवट ने कहा तो इतना काहे को घबराते हो सरकार, मैं आपके चरणों को धुलूंगा, आपको नाव पर बिठाऊंगा, आपको पार कर दूंगा, आप चले जाना, मैं कोई उतराई लेने वाला नहीं हूँ। और ना विश्वास हो तो मैं आपकी शपथ खा करके कह रहा हूँ कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराए चहो। कमल मोहि राम राय और आन दशरथ शपथ सब साचे कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पे जब लग न पाए पखार हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। आज केवट ने भगवान से कहा प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जाऊं। मैं चरणों को धुलूंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, पार करूंगा, उतराई नहीं लूंगा। फिर केवट ने क्या कहा? मोहि राम रायुर आन दशरथ। पहले मोहि राम रायुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। पहले राम की शपथ खाई तो सच बोल रहा था। जब लोग ज्यादा सच बोलते हैं तो अपने बाप की शपथ खाते हैं, तो बेचारा अपने बाप की शपथ खाने जा रहा था, जल्दबाजी में राम जी के बाप की शपथ खा गया। मैं राम रायुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जैसे ही दशरथ जी की शपथ खाई, बर तीर मारहु लखन पे जब लग न पाए पखारे हों। केवट भैया ने तरकस से बाण निकाल लिया और बाण निकाल कर जैसे केवट के सीने पर लगाया और कहा केवट मैंने आज तक कभी भी अपने पिता की शपथ नहीं खाई और आज तू हमारे पिता की शपथ खा रहा है। एक ही बाण में तुझे मार करके गंगा में बहा दूंगा। केवट ने कहा तो खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, बता क्या रहे हो? मारना है तो मार दीजिए, हमको बताइए नहीं। और मार भी दोगे तो आपका नुकसान होगा और हमारा लाभ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा जब मर जाएगा तो लाभ क्या होगा? केवट ने कहा गिनिए, मैं गिना रहा हूं, आप गिनिए। संत जन मुनिजन साधु कहते हैं कि मरते समय भगवान का नाम आ जाए तो बड़ा भाग्यवान होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहियावत नहीं। अरे लोगों के सामने अंत समय में राम नहीं आता और आज मेरे सामने केवल राम नहीं खड़े हैं, राम लक्ष्मण जानकी तीनों खड़ी हैं। ज्ञान भी सामने है राम जी, वैराग्य भी सामने है लक्ष्मण जी, भक्ति भी सामने खड़ी है मैया जानकी। अरे लक्ष्मण भैया और क्या चाहिए?
और आप महाकाल के अवतार हैं। आज जब महाकाल के हाथों मरूंगा तो मेरी मृत्यु माँ गंगा में हो जाएगी। अरे आप जानते हो जब किसी मनुष्य के प्राण निकलने वाले होते हैं तो घर वाले कहते हैं गंगा जल डाल दो मुंह में, पवित्र हो जाएगा। और मैं गंगा जल केवल मुंह में नहीं पड़ेगा, जब मरूंगा तो घटाघट पीता जाऊंगा गंगा का जल, तो केवल मन ही नहीं मेरी आत्मा और शरीर भी माँ गंगा में पवित्र हो जाएगा। इसलिए यदि आप मुझे मारोगे तो मेरा तो लाभ होगा, लेकिन ध्यान से मारना सरकार। अगर आपने मार दिया, कोई पूछेगा कि केवट की मौत कैसे हो गई, तब क्या कहोगे? चरण धुलवाने के कारण तुमने मार दिया। अरे आपकी चारों तरफ चर्चाएं होंगी, मरूंगा हाथ किससे जो रघुवर जी का प्यारा है। अरे मरूंगा हाथ से किसके जो रघुवर जी का प्यारा है। और मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किससे कि जिसका दास होता है। और मरूंगा किस खता पर पाप करुणानिंद के धोता है। अगर मर जाऊंगा लोग पूछेंगे काहे मौत हो गई, तो क्या बताओगे कि हमने पैर नहीं धुलवाए इसलिए छोटे ने केवट को मार दिया। अरे बड़ी हंसी होगी कि मरूंगा किस कथा पर पाप करुणा निंद के धोता है। अगर इन पद कमल पर प्राण खो जाएंगे केवट, अगर इन पद कमल पर प्राण खो जाएंगे ये केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। अरे ये केवट अमर हो जाएगा, एक बार मारो तो सही। आप मुझे मारोगे तो मेरे प्राण राम जी के चरणों में निकलेंगे, राम जी के चरणों में प्राण निकलेंगे, फिर मेरे शरीर का जल प्रवाह मां गंगा में होगा। तो बताइए भाग्यवान हम हैं कि आप हैं। इसलिए कि बर तीर मारहु लखन पे जब लगन पाय पखारे हूँ, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हूँ। आज मेरे बाढ़ क्यों न मार दो सरकार, कसम माँ गंगा की जब तक चरण नहीं धुल लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। आज जैसे ही भगवान ने केवट और लक्ष्मण के संवाद को सुना तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चित ही जानकी लखन तन। भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ झगड़ा चल रहा है और आपको हंसी आ रही है सरकार। जानकी मैया ने कहा आप लक्ष्मण को देख करके हंसिए तो ठीक है, हम तो साधारण खड़े हैं, हमारी ओर काहे देख को हंस रहे हैं। भगवान ने कहा तुमको देखकर इसलिए हंस रहे हैं कि तुम्हारा जब कन्यादान हुआ था ना, तुम्हारे पिता जनक हाथ में जल का थाल लेकर के आए थे हमारे चरण धुलने के लिए, तब आप पास में बैठी थी, हमने चरण नहीं धुलने दिया। जानती हो किस लिए? किसी केवट के लिए मैंने किसी को अपने चरण धुलने नहीं दिया। तो आप बोल क्यों नहीं रही हो कि हमारे पिता से नहीं धुलवाए, इससे काहे धुलवा रहे हो? मैया जानकी जी ने कहा भक्त और भगवान के बीच में बोलना उचित नहीं समझते। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो हमने बाण तरकस में रख लिया, अब आप काहे हमको देखकर हंस रहे हो? भगवान ने कहा तुमको देखकर इसलिए हंस रहे थे कि जब तुम छोटे थे, जब तक हमारे पालने में हमारे पैर के अंगूठे को मुख में नहीं रख लेते थे तब तक तुम्हें नींद नहीं आती थी। आज ये पूरे चरण की सेवा लेकर के जा रहा है तो 14 वर्ष तक नींद कैसे आएगी? तीसरा संकेत किया लक्ष्मण और जानकी मैया से कहा कि तुम्हें कुछ याद है कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा क्या? बोले जब विवाह हुआ था हमारा राम और मैया जानकी जी का, जब विवाह हुआ तो जानकी मैया भगवान की सेवा करती थी और लक्ष्मण जी को सेवा नहीं मिलती थी, तो लक्ष्मण का शरीर सूखने लगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण इतना कमजोर हो गया, शरीर सूख गया, क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपके चरण की सेवा नहीं मिल रही है। जब से तुम्हारा विवाह हुआ दोनों पैर पकड़ करके मैया बैठ जाती है, हमको मिलती नहीं सेवा। भगवान ने कहा अच्छा सेवा चाहिए, कल होली है, देवर भाभी से कुछ मांगते हैं, सब कोई मांग ले, ध्यान मत देना, जब तेरी बारी आए तो तू हमारी सेवा मांग लेना।
अब जब होली का त्योहार आया, मैया जानकी जी ने सबको यथा योग्य दिया और बारी जब लक्ष्मण जी की आई, मैया ने कहा मांगिए लखन। लक्ष्मण जी ने कहा जोर से नहीं मांगूंगा, धीरे से मांगूंगा। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा मैया मुझे प्रभु की सेवा दे दीजिए। अब जैसे ही सेवा मांगी, चरण मांगे, मैया के कई खड़े खड़े धड़ाम से गिर गई और ऐसी मूर्छित हुई कि 1 महीने तक मूर्छित पड़ी रही। बड़े बड़े वैद्य आए मूर्छा छुड़ाने के लिए, पर मैया की मूर्छा नहीं छूटी। लक्ष्मण जी ने कहा कि आफत में फंस गए सेवा मांग करके। भगवान ने कहा ऐसा करो, अगर तुम चाहते हो मूर्छा दूर हो जाए तो जाओ जानकी के कान में कह देना 1 पैर हमारा 1 तुम्हारा, जब सेवा करना तो मिल करके किया करना। लक्ष्मण जी ने कहा पहले सेवा मांगी थी तो मूर्छित हो गई थी, दोबारा जाऊंगा तो अयोध्या से निकाल दिया जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, जाओ तो सही। लक्ष्मण भैया मैया जानकी जी के कान में कहे माता बहुत दिन हो गए, उठकर बैठ जाओ, 1 पैर हमारा है और 1 तुम्हारा है। जब सेवा करना तो हमें बुला लिया करना, मिल करके रघुवीर की सेवा करेंगे। जैसे ये बात बोली मैया जानकी उठ करके बैठ गई। अब तो अयोध्या में सब कहने लगे लक्ष्मण ने कौन सा मंत्र कान में फूंक दिया जो जानकी उठ करके बैठ गई। आज उसी प्रसंग को याद करके भगवान गंगा के किनारे हंस रहे हैं कि हमारे चरण के कारण तुम मूर्छित पड़ी रही, आज ये चरणों के ही कारण झगड़ा कर रहा है, तब आप शांत क्यों खड़ी हो। और चौथा संकेत किया लक्ष्मण और जानकी जी से, बोले जरा इस केवट को ध्यान से देखिए, केवट कौन है, पूर्व जन्म का कछुआ है। जब चरणों के पास जाता था तो लक्ष्मी मैया भगा देती थी, और शीश के पास जाता था तो शेषावतार लक्ष्मण भगा देते थे। इस केवट को हमारा दर्शन नहीं मिला, तभी से केवट ने शपथ खाई थी कि जब तक भगवान नहीं कहेंगे मैं इनके चरणों को प्रणाम नहीं करूंगा। और देखिए ना ही केवट ने प्रणाम किया था, भगवान गए, केवट ने देखा पर प्रणाम नहीं किया। जब चरण धुल लिया, गंगा के पार उतार लिया, तब प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत कीना, तब दंडवत प्रणाम किया, पहले प्रणाम नहीं किया। क्योंकि प्रणाम करने का अर्थ है आप जिसको दंडवत प्रणाम करोगे तो समर्पित हो जाना, फिर जो कहेगा करना पड़ेगा। इसलिए केवट ने सोचा पहले ही प्रणाम कर लिया तो ये जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा, इसलिए प्रणाम ही नहीं करेंगे, हम इनको जैसे नचाएंगे वैसे ये नाचेंगे। भगवान से कहा बताइए चरण धुलना है कि नहीं। तब भगवान ने कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ओ कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ओ बोले मुस्काई, सोए कर जे तब तब नाम न जाए, पी ज्ञान जल पाए पखारों, आए जल पाए पखारो, होता विलम्ब उतार पारो, होता विलम्ब उतार पारो, जासे नाम सुमिरत एक बारा, जान नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, 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 सोई कृपाल के वटहि निहोरा, सोई कृपाल के वट निहोरा, जहि जग किए त्यों पग तहि थोरा, किए तहि केवट राम रजायुष पावा, 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 पानी कठौता भर लहियावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर लहियावा, पानी कठौता भर ले आवा। भगवान ने कहा केवट
केवट बेग आन जल पाए पखारू हो तब विलंब उतार ही पारो। जल्दी जल ला और हमारे चरणों को धुल। जैसे ही केवट ने सुना कि भगवान ने कहा जल लाओ चरणों को धुल, केवट ने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। केवट दौड़ करके गया जल लेने के लिए। गोस्वामी जी कहते जा सुनाम सुमिरत एक वारा उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिसका नाम सुमरन करने से प्राणी भव सिंधु के पार होता है। आज वो परमात्मा पार जाने के लिए केवट से कहता है कि मुझे पार करिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट जब केवट राम रजाई से पावा, पान कठौता भर ले आवा। गया क्या लेकर के आया, कठौता। चतुराई नहीं छोड़ी, कठौता लेकर के आया, वो भी लकड़ी का कठौता लेकर के आया। केवट ने सोचा एक तो भगवान उदासीन रहते हैं, धातु स्पर्श नहीं कर सकते, लकड़ी का कठौता लेकर के आया। सोचा कठौता लेकर के जाऊं, धोखे से अगर रज लग गई तो तुरंत पुत्र बन जाएगा। फिर दूसरी नवैया लाऊंगा तो दो दो जगह व्यापार होगा। दूसरा कारण कठौता इसलिए लेकर के गया लकड़ी का कि लकड़ी का जो पात्र होता है उसमें यदि जल भर दीजिए तो थोड़ी देर यदि जल रखा रहे, उसके बाद आप जल को फेंक दीजिए तो लकड़ी कुछ न कुछ जल को सोख लेती है। केवट ने सोचा मैं इस कठौते में अपने प्रभु के चरणों को धुलूंगा तो ये कठौता सोखता रहेगा। जब सोख लेगा तो बढ़िया घर में लेकर के आऊंगा, धर्म पत्नी से कहूंगा बढ़िया मोटे मोटे टिक्कर बना करके रखिए, फिर भगवान का प्रसाद पाएंगे। ये सोच करके कठौता लेकर के गया। और जब कठौता लेकर के गया, कठौता लेकर के जल भर करके गया और भगवान के जब चरण धुलना शुरू कर दिया। अति आनंद उमग अनुरागा, अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, सकल सुहाई। यही सम पुण्य पुंज को नाही, ऐसम पुण्य पुंज को नाही, ऐसन पुण्य पुंज को नाही। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, चरणों को पखारने लगा। अच्छा, जब भगवान के चरणों को धुल रहा था और जो चरण भगवान का धुल जाए भगवान अपना कठौता से बाहर निकाल करके रख ले। अब गीले भगवान के चरण जब कठौता से बाहर रखे तो उसे चौगुनी रेत लग जाए। केवट बेचारा फिर उठा करके कठौता में रखे, फिर धुले। केवट भैया ने कहा देखो सरकार, जिस चरण को हम धुल दें वो दोबारा कठौते के नीचे मत रखना। कहा तो कहाँ रखे? बोले एक पैर से खड़े रहो। भगवान ने कहा हम एक पैर से खड़े रहे। केवट ने कहा क्यों, कोई बड़ी बात है क्या? जब हम जैसे भगत तुम्हारे लिए एक पैर से खड़े हो सकते हैं तो आज तुम भी अपने भक्तों के लिए एक पैर से खड़े हो जाओ। अब भगवान बेचारे एक पैर से खड़े हैं और केवट बड़े ध्यान से चरणों को धुल रहा है। लक्ष्मण जी क्या देख रहे हैं कि भगवान एक पैर से खड़े हैं और भगवान कहाँ पर है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो इसने हद कर दिया, आपको एक पैर से खड़ा कर दिया। अरे इससे कह दो जल्दी चरण धुल के पार उतार दे। केवट भैया ने सुन लिया। केवट भैया ने कहा प्रभु आपके भैया कह रहे हैं कि आप खड़े नहीं हो पा रहे, अगर आप सच में खड़े नहीं हो पा रहे हो, भगवान ने कहा, बोले तो देख क्या रहे हो, अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रख दीजिए और हमारे सर का सहारा ले लीजिए। जैसे ही भगवान ने केवट के सर पर दोनों हाथ रखे, लक्ष्मण जी ने कहा रख दीजिए हाथ, इसकी बुद्धि सुधर जाए। केवट ने कहा बुद्धि तो पहले से सुधरी थी, जब सामले सरकार हाथ रखेंगे तो और बुद्धि सुधर जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा अब हम इनके बीच में नहीं बोलेंगे और पीठ दिखाकर बेचारे खड़े हो गए।
चरणों को धुला, चरणामृत का पान किया, पूरे परिवार को चरणामृत का पान कराया। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया काम, अब तो उतार दे। लक्ष्मण जी ने कहा अभी कैसे हो गया? अरे अभी तो हमने चरण धुल करके कल्याण किया। हमारे जो बूढ़े पुरख लोग हैं ना, पुरखे, वो भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने सुना है कि आपने वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन की और कर्म कांड सीखा है। भगवान ने कहा सीखा तो है। तो बोले फिर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मंत्र बोलिए। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, हम क्षत्रिय हैं, कर्म कांड नहीं करते। केवट ने कहा कहूं न करो, यहाँ करना पड़ेगा, मंत्र बोलिए। राम जी ने कहा बोलना पड़ेगा। राम और लक्ष्मण मंत्र बोल रहे हैं और केवट अपने जल के छींटे को दे दे करके अपने पुरखों को भी तार रहा है। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितुर पार कर प्रभई पुन मुदित गयो लई पार। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से, राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे बाबा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज पितरों को भी तार दिया। लक्ष्मण भैया ने कहा और कुछ बाकी रह गया। केवट भैया ने कहा रह तो गया है सरकार, लेकिन जो रह गया है वो भी यहाँ नहीं, गंगा की धार में पूरा होगा। अब लक्ष्मण जी ने सोचा गंगा की धार में पता नहीं क्या करेगा। अब लक्ष्मण भैया बैठ तो गए, पर मन में बात बैठी है कि गंगा के धार में कौन सा कार्य पूरा करेगा। भैया केवट नाव लेकर के आए। नाव में भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार, मैया जानकी, लक्ष्मण भैया निषाद राज जब विराजमान हुए और जब केवट भैया नाव लेकर के चले तो माँ गंगा जब एकदम बहाव लेती हैं तो केवट भैया नाव लेकर के बीच में आ जाते हैं। और जब बीच में आ जाते हैं तो केवट भैया सोचते हैं इस तरीके से जाएंगे तो ये बड़े जल्दी पार हो जाएंगे। तो केवट भैया 2-4 चक्कर लगा करके फिर किनारे पर ला करके भगवान को छोड़ देता है। अब भगवान देख रहे हैं कि बीच में पहुंच जाने के बाद भी ये केवट किनारे पर लगा दे रहा है। केवट भैया माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ गंगा, इतनी धीरे से न बहना कि एक ही बार में हम इनको पार कर दें। तो माँ गंगा ने कहा भैया केवट एक बात बताओ, पार तो करना ही है तो विलंब से क्यों करोगे। केवट भैया ने कहा मैया आप बताओ, जब मैं इनके द्वार जाता हूँ क्या ये एक बार में पार करते हैं। मैया ने कहा नहीं। तो आज ये मेरे द्वार पे आए हैं तो हम एक बार में पार क्यों कर दें। इसलिए मैया गंगा आप इतनी कृपा करो, इतनी तेजी से ना बहना जो भगवान को एक ही बार में पार कर दें। कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में
सी नैया और कौन सी गंगा, कौन सी नैया कौन सी गंगा, कौन सी नैया कौन सी नैया और कौन सी गंगा, कौन सी नैया कौन सी गंगा, कौन से लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो, कौन से लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, 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 राजा दशरथ के राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया और काहे आई गंगा, काहे आई नैया और काहे आई गंगा, काहे आई नैया हाँ काहे आई गंगा, काहे आई नैया और काहे आई गंगा, काहे आए ये लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो, काहे आए ये लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया और पाप हरे गंगा, पार करे नैया और पाप हरे गंगा, पार करे नैया हाँ पाप हरे गंगा, पार करे नैया और पाप हरे गंगा, भगतन हे ते लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो, भगतन लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे वो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया जय। ये प्रार्थना करते हुए भैया के बट भगवान को नाव में बैठा करके गंगा की धार में चक्कर लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि धार में नचा रहा है पर पार नहीं उतार रहा है। लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप चुपचाप बैठे हो, क्यों नहीं इस केवट से कह रहे हो कि जल्दी पार उतार दे।
भगवान ने कहा देख लक्ष्मण, जो भी बात बोलता हूँ उसका उल्टा ही उत्तर मिलता है, इससे बढ़िया साधारण की तरह बैठे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु, कहना तो पड़ेगा। अब भगवान ने धीरे से कहा भैया तुम बार बार इस धार में चक्कर लगा रहे हो, जल्दी क्यों नहीं पार उतारते हो? मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं नाव पलट ना जाए। तो भैया केवट ने कहा सरकार, मैं इस गंगा में चक्कर लगा रहा हूँ तो आपको डर लगने लगा है। याद करो जब हम जैसे लोगों को तुम 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हो तब कोई कहता है डर लगता है, तब तो एक भी कोई भी कर्म छोड़ते नहीं हो। जैसे हम आपके घाट पर आते हैं तो कर्मों का भुगतान करते हो, उसी प्रकार आप मेरे घाट पर आए हो। जब तक मैं पूर्णतया भुगतान नहीं करूंगा तब तक पार उतारने वाला नहीं हूँ। और अगर वास्तविक में आपको डर लगता है तो आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान की तरफ जब केवट ने हाथ पकड़ा, हम आप पार जाने के लिए भगवान के हाथ को पकड़ते हैं। आज केवट कहता है कि आपको यदि जाना है तो आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, और भगवान के हाथों में केवट ने अपना हाथ भी सौंप दिया कि पकड़ लो बाहर रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाहर रघुराई, नहीं तो तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे, जमाने की तरफ
तो भव से पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ तो भव से पार हो जाए। पकड़ लो बाहर घोराई, नहीं तो डूब जाएंगे। कर लो हाथ रगड़ाई, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। केवट ने अपना हाथ भगवान के हाथ में समर्पित कर दिया। उसके बाद में जब केवट ने भगवान को पार उतारा तो उतर ठाड़वे सुर सर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। नाव को बांधा, नाव से उतर करके जब भगवान बाहर खड़े हुए तब केवट दीनहीन की तरह भगवान के चरणों में गिर गया। केवट उतर दंडवत के नाम, प्रभई सकुच यही नहीं कछु दीना। जब दंडवत किया तो भगवान को बड़ा संकोच लगा कि इसने इतनी मेहनत से मुझे पार किया और मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पियहिय की सिय जान न्यारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। भैया जानकी जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका को उतार कर भगवान के हाथ में रख दिया और कहा सरकार इसको दे दीजिए। भगवान ने जब उस मुद्रिका को आगे बढ़ाया तो आज केवट रोने लगा। कयहु कृपा लले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। भगवान ने कहा केवट ये उतराई ले लीजिए। तो केवट रोने लगा। लक्ष्मण जी ने देखा कि कुछ देर पहले इतनी इसके अंदर अकड़ थी कि ये किसी की सुनने वाला नहीं था, पर इस समय ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा दुखी संसार में कोई है ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा केवट एक बात बता, पहले तू हमारे प्रभु के सामने अकड़ करके खड़ा था और अब तू हमारे प्रभु के चरणों को पकड़ करके खड़ा है, तूने पहले अकड़ता क्यों दिखाई? तो केवट ने कहा भैया पहले अकड़ने में हमारा काम बना था और अब चरण पकड़ने में हमारा काम बनेगा। उसी समय लक्ष्मण भैया ने कहा अच्छा तभी आप दीनहीन हो करके हमारे सरकार के चरणों में पड़े हो। भगवान ने कहा केवट उतराई ले ले, ये तेरा व्यापार है इसलिए तुझे उतराई लेनी पड़ेगी। जैसे उस मुद्रिका को भैया केवट ने देखा तो एक तो माता का आभूषण है, दूसरी बात राम नाम अंकित मुद्रिका है। भैया केवट ने कहा प्रभु वैसे तो आपकी दुई ही भेंट में समर्पित कर लेता। पहली बात तो ये माता का आभूषण है, दूसरी बात ये है जब भगवान ने कहा इस मुद्रिका को लेकर के बाजार में बेचेगा तो बरसों की रोटी चलेगी। तो केवट ने कहा प्रभु इस मुद्रिका के ऊपर आपका नाम लिखा है और नाम कभी बेचा नहीं जाता, इसलिए मैं इसको नहीं बेच सकता। और रही उतराई लेने की बात तो आज सरकार मुझे क्या नहीं मिला, न थे आज मैं कहा न पावा। आप बताइए मैंने आज क्या नहीं पा लिया। मिटे दोष दुख दारिद्र, जितने मेरे अंदर दोष थे मिटे, दोष दुख दारिद्र दावा, जितने मेरे अंदर दोष थे वो भी मिट गए, जितनी दरिद्रता थी वो भी मिट गया और जितना दुख था वो भी मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान ने कहा उतराई तो लेनी पड़ेगी। केवट ने कहा सरकार बड़े दिनों से मजूरी करता आ रहा था, उस विधाता ने मुझे कभी ठीक मजूरी ही नहीं दी, पर आज मैं विधाता को धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरी वर्षों नहीं सातों जन्मों की मजूरी आज मुझे प्रदान कर दी गई है। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि बहुते काल में कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी, ओ बहुत काल में, बहुत काल में कीन मजूरी। आज
दीन विद बन बल भूरी, आज दीन विद बन बल भूरी, आज दीन विद बन बल भूरी, आज दीन विद बन भूरी। केवट भैया ने कहा बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विद बन भल भूरी। आज उस विधाता ने बढ़िया मजूरी दी है, इसलिए हे मेरे नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सर्वस्व मिल गया। भगवान ने कहा कुछ तो ले नहीं पड़ेगा। केवट भैया ने कहा अच्छा आप देना चाहते हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो केवट भैया ने कहा आज न दीजिए, फिर तीवार मोहि जो देवा। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा कि फिरती बार मोहि जो देवा, इसका मतलब ये दोबारा बुलाना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा ध्यान दे रहे हो सरकार, पता नहीं कितने जन्मों का कर्जा आज उतारा है, आज इसने कर्जा रख दिया तो कब उतारोगे? भगवान ने कहा वही तो सोच रहे हैं। केवट भैया ने सोचा छत्री हैं, कर्जा किसी का रखते नहीं है, कर्जा यदि बढ़ा दूंगा तो कर्जा उतारने अवश्य आएंगे। तो फिर तीवार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरे लेवा। फिरती बार यानी 14 वर्ष के बाद जब आप दोबारा आएंगे तब मुझे जो भी दोगे मैं प्रसाद समझ करके रख लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवटले, विधा कीन करुणायतन भगल विमल वर दे। जब कुछ नहीं लिया तो विमल भक्ति का वरदान दे दिया। केवट ने कहा सरकार जब आप बिना मांगे ही सबको सब कुछ दे डालते हो तो फिर मांगने से फायदा क्या है? आप हमारे जगत पिता हैं, हमारे जीवन में क्या क्या कमी है इसकी अनुभूति आप रखते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। कि बिन पानी के नाव खे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। ओ ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव खे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। जय हो। श्री राधे। वो भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। वो दुख आता है हम पे तो रोते नहीं। दुख आता है हम पे तो हम रोते नहीं। वो भूखे उठते हैं पर
पर भूखे सोते नहीं। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। दुख आता है तो हम भी रोते नहीं। दुख आता है तो हम भी रोते नहीं। दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े। उनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। उनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। वो उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े। उनके चरणों दीवाने बड़े से बड़े। वो उनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। उनके चरणों से कंकड़ के जैसे पड़े। फिर भी विनती मेरी सुन रहा है। फिर भी विनती मेरी सुन रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। फिर भी विनती मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो मेरा छोटा सा घर महल का राजा है वो। मेरा छोटा सा घर महल का राजा है वो। वो मेरी औकात क्या महाराजा है वो। मेरी औकात क्या महाराजा है वो मेरा छोटा सा घर महल का राजा है वो। मेरा छोटा सा घर महल का राजा है वो मेरी औकात क्या महाराजा है वो मेरी औकात क्या महाराजा है वो। सात बनवारी रह रहा है। सात बनवारी रह रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। निरावनी के नाम के रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बोले भक्त और भगवान की जय। आज भगवान ने केवट पर कृपा की। भगवान विदा लेकर के वहां से गए तो जहां तक भगवान के चरण चिन्ह भैया केवट को दिखाई दिए वहां तक दंडवत प्रणाम करते हुए भैया केवट गए
और वापस जब भैया केवट आए तो अपनी नाव को बांध करके अपने समस्त परिवार को बता दिया, आज के बाद मैं इस नाव से व्यापार नहीं करूंगा, बल्कि पूरे परिवार से कहा स्नान ध्यान करके नित्य प्रतिदिन इस नाव की पूजा किया करेंगे। और जब केवट प्रातः काल उठता था तो अपनी नाव में अपने प्रभु राम जी का और भैया लक्ष्मण माता जानकी जी का दर्श किया करता था। भगवान ने जाकर के केवट पर कृपा की। हमारे यहाँ भी भगवान कृपा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवट मृत्यु लोक में था और मृत्यु लोक में रह कर के ही उसने भगवान की प्राप्ति कर ली, और हम आप भी मृत्यु लोक में रहते हैं, पर हमारा आपका एक वट होना चाहिए। जिस दिन हम अपने जीवन का एक वट बना करके चलेंगे, उस दिन भगवान की कृपा हमेशा हम आप सभी पर बरसती रहेगी। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम सभी पर हमेशा ऐसे ही कृपा बना करके रखे। तो भगवान ने केवट पर कृपा की। तदुपरांत भगवान भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम से प्रभु वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि महाराज 14 स्थान बताते हैं। 14 स्थानों को मिला करके बनता है चित्रकूट। जो अपने चित्त को कूट कूट करके साफ करे तो भगवान का निवास होता है। भगवान जाकर के चित्रकूट में निवास करते हैं। आगे दशरथ मरण भरत मिलाप इत्यादि भगवान की कथाएं रह गई हैं, और कथाएं तो आप सभी लोग जानते हो। यहाँ 9 दिन तक केवल भगवान की चर्चा के लिए हम आप सभी उपस्थित हुए। जब भगवान की कथा हम आपके लिए अथाह समुद्र की तरह बन जाता है तो फिर कोई नियम और संकल्प नहीं रहता है। संकल्प बोले 9 दिन तक रावण मरना चाहिए, चाहे जिस स्थिति में हो रावण मरना चाहिए। तो भैया जो प्रथम बार 2 बार कथा करवाए तो रावण की मृत्यु की इंतजार करे। आप सभी लोग भगवान की कथा निरंतर गाते रहते हैं। कल का समय हमारे आपके पास बचा है। जो भी भगवान की शेष कथा है आप सभी लोग कल श्रवण पान करेंगे। आइए बड़े भाव से 2 बार ठाकुर जी का नाम, उसके बाद भगवान की पावन आरती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब गाएं। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, ओ कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोले राम हरे राम 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 हरे 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 राम सब गाए राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण जय हो हरे हरे कृष्ण हरे हरे बोलिए कन्हैया लाल की जय हो आइए सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राम भगवान की मंगलमय आरती यदसोत्रः दाणिश मुगाद निर्जायद हे राज राम तेरी आरती गाऊं हे राज राम तेरी आरती गाऊं मेरा जन्म तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको हे राज राम तेरी आरती गाऊं मेरा जन्म तेरी आरती गाऊं कनक सिंहासन राजत जो कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि में बलि बलि जाऊं हे जन्म तेरी आरती गाऊं ओ पाम भाग शोभित जग जननी विराजत है सुत रजनी उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं हे मेरा जन्म तेरी आरती गाऊं आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भावे राम कथानित शिव जी गाए ओ राम कथानित शिव जी गाए राम कथा में हृदय में उतारो हे राम कथा में उतार हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा जिसने है सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया है तारी ओ जिसने सारी दुनिया है तारी उन चरणों पे शीश नवा मेरा जन्म तेरी आरती गाऊं आरती
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं।